नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारी वर्तमान में ई व्याख्यान माला भारतीय संविधान अधिनियम 1872 को लेकर चल रही है और हमने हमारे पिछले ई व्याख्यान में संविधान अधिनियम की धारा 37 या सेक्शन 37 के बारे में आपसे चर्चा की थी। विद्यार्थियों, आज हम आपसे जो चर्चा करेंगे वह है धारा 38 सेक्शन 38, पालन की प्रस्तावना प्रतिग्रहित करने से इनकार का प्रभाव। पालन की प्रस्तावना प्रतिग्रहित करने से इनकार का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसमें हम देखेंगे कि धारा 38 क्या कहती है। धारा 38 में बताया गया है कि जब संविदा की प्रस्तावना की गई है, लेकिन वह प्रतिग्रहित नहीं हुई हो, जो प्रस्तावना है वह संविदा के दूसरे पक्ष तक नहीं पहुंची है या स्वीकार नहीं की गई है, तो वचनदाता का दायित्व अपालन के संबंध में नहीं होगा। यानी ए बी के सामने कोई प्रस्ताव रखे और बी उसे स्वीकार ना करे तो भविष्य में बी ए को उस पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कारण क्योंकि जब ए ने प्रस्ताव रखा तो बी ने प्रतिग्रहित नहीं किया था और न ही अपने अधिकारों को संविदा के अंतर्गत खोता है, तथा ऐसे प्रत्येक पालन की निविदा प्रभावी तथा वैध तभी होगी जब निम्न शर्तें पूर्ण हो। यानी ए बी के सम्मुख एक प्रस्ताव रखता है लेकिन बी उसे प्रतिग्रहित नहीं करता है, तो बी ए को उस प्रस्ताव की पालना के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ये मुख्यतः बताया गया है इस धारा 38 में। और अब कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या कहती है? पहली शर्त ये कहती है कि पालन की निविदा शर्त रहित हो। पालन की निविदा शर्त रहित हो अर्थात यहाँ उन शर्तों के बारे में बताया गया है कि कब बी ए को बाध्य कर सकता है उस प्रस्ताव को लेके जो ए ने बी के सम्मुख किया था। तो पहला है सेक्शन 38 सब क्लॉज 1, पालन की निविदा शर्त रहित हो। पालन की निविदा शर्त रहित होनी चाहिए तथा पूर्ण उत्तरदायित्व या ऋण से पूरे देय धन की होनी चाहिए। उससे कम की निविदा मान्य नहीं होगी। उदाहरण से ये अधिक आसानी से समझ में आएगा। पहला बिंदु, ऋणी किस्तों के भुगतान की प्रस्तावना करता है। ऋणी जो है वो किस्तों के भुगतान की प्रस्तावना करता है जो संविदा में तय नहीं है। जो संविदा में तय नहीं है तो ये मान्य प्रस्तावना नहीं होगी। अर्थात ए ने बी को ऋण दिया है और ऋण में ये शर्त थी कि ऋण एक साथ पूर्णतया चुकाया जाएगा। अब यदि संविदा का दूसरा पक्षकार ऋण को किस्तों में भुगतान के लिए प्रस्तावना करता है तो ये प्रस्तावना मान्य नहीं होगी। क्योंकि यह संविदा में सम्मिलित नहीं थी। दूसरा उदाहरण देखें, जितना धन संविदा में दे उससे कम की निविदा करना संविदा पालन के समकक्ष नहीं है। यानी ए ने बी को 1000 रुपये उधार दिए। अब बी 800 रुपये की प्रस्तावना करता है ए के सम्मुख और कहता है कि आप ये 1000 रुपये के बदले 800 रुपये ले लीजिए और मुझे संविदा के दायित्व से उन्मुक्त कर दीजिए। तो ऐसा संविदा के पालन के समकक्ष नहीं माना जाएगा तथा वचन ग्रहीता निविदा को अस्वीकार कर दे तो ये संविदा भंग नहीं माना जाएगा। अर्थात अगर ए बी के 800 रुपये के प्रस्ताव को ठुकरा दे या इनकार कर दे तो बी न्यायालय में ये जाकर नहीं कह सकता कि मैं अपने ऋण को चुका रहा था और बी ने मना कर दिया। क्योंकि ये जो पूर्व में संविदा हुई थी उसका भाग नहीं है।
ए ने बी को 1000 रुपये दिए तो बी से 1000 रुपये लेने की ही कामना करता है। अगर बी उसके सामने प्रस्ताव रखे 800 रुपये का और वो टाल दे तो ऐसा प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। अगला बिंदु आता है पालन की निविदा उचित समय तथा स्थान पर की जानी चाहिए। सेक्शन 38 सब क्लॉज 2, अर्थात जो पालन की निविदा है उसका समय और स्थान उचित होना चाहिए, जिससे संविदा के दूसरे पक्ष को आसानी हो अपने दायित्व के निर्वहन के लिए। इसमें क्या है, उदाहरण देखते हैं। एक संविदा में ये शर्त रखी गई थी कि हर महीने की 14 तारीख को भुगतान मिल जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि संविदा को भंग करने से पहले दूसरे पक्ष को कम से कम 14 तारीख की मध्य रात्रि तक भुगतान का इंतजार करना चाहिए। यानी ए बी के सम्मुख एक शर्त रखता है, एक संविदा करता है और संविदा में ये शर्त रखी कि जो रकम थी उसका भुगतान माह की 14 तारीख से पहले हो जाना चाहिए। तो अब प्रश्न आया कि एक कब तक रुकेगा या कब तक इंतजार करेगा। तो न्यायालय ने यह कहा कि ए 14 तारीख की मध्य रात्रि तक इंतजार करेगा, उससे पहले संविदा भंग का वाद नहीं ला सकता। अगला बिंदु आता है माल संविदा के वर्णनानुसार ही होना चाहिए। 38 सब क्लॉज 3, यदि एक संविदा विनिर्दिष्ट प्रकार की नियत मात्रा में लकड़ी सप्लाई करने की है तथा भुगतान के बाद रकम दे थी तो भुगतान से पूर्व दूसरे पक्ष को माल देखने का युक्तियुक्त अवसर देना चाहिए। यानी ए ने बी से एक संविदा की कि वह उसे एक नियत प्रकार की लकड़ी सप्लाई करेगा और भुगतान के बाद रकम दे थी। कहने का मतलब यह है कि जब लकड़ी का परिधान दूसरे पक्ष को कर दे तब रकम दे थी, तो भुगतान से पूर्व दूसरे पक्ष को माल देखने का युक्तियुक्त अवसर मिलना चाहिए। यानी जो व्यक्ति लकड़ी क्रय कर रहा है उसे इतना अवसर तो दिया ही जाना चाहिए जिससे वो ये देख सके कि ये लकड़ी वही लकड़ी है जिसका मैंने ऑर्डर या आदेश दिया था या कोई भिन्न लकड़ी है। अगला बिंदु आता है संयुक्त वचन ग्रहीताओं को निविदा। सभी को अलग अलग निविदा करना आवश्यक नहीं है। किसी एक को भी अगर निविदा कर दी जाए तो भी पर्याप्त माना जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपके साथ में धारा 38 की चर्चा की और हमारी आगामी चर्चा अगले ही व्याख्यान में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।